जहां शंकर रहते हैं, शंकर की कथा रहती है, शिव का गुणगान होता है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, जिसके घर से एक लोटा जल रोज शंकर भगवान को चढ़ने के लिए जाता है, उस घर का सारा वैभव शिव देते हैं, शंकर प्रदान करते हैं। उस घर के वैभव को शिव बढ़ाते, शंकर बढ़ाते। घर का वैभव कौन बढ़ा रहा है? शिव। मथुरा में बिरला मंदिर है, जहां पर बिरला ग्रुप का कोई कार्य है, वहां पर बिरला मंदिर जरूर बने और मंदिर का काम नित्य चलता रहता है। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो गए ही हो गया आप लोग, बिरला मंदिर का दर्शन किया हो। सब जगह, गया में भी है, हर जगह पर बनाया हुआ है। किसी ने पूछा कि ये आप फैक्ट्रियां खोलते हो, फैक्ट्रियां लगाते हो, नौकरियां देते हो, वैभव लोगों को दान पुण्य सब करते हो, तो ये मंदिर का निर्माण क्यों करते हो? तो कहा किसी ने बिरला जी से, तो बिरला जी कहने लगे, जब मैं उसके लिए कुछ बनाता हूं तो वो भी मेरे लिए बहुत सारा वैभव बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम छोटा सा मंदिर का निर्माण करते हैं, हम छोटे से मंदिर को बनाते हैं। कई लोग कहते हैं अपनी भाषा में, जब लोग बंगला बनाते हैं तो बंगला बनाते से कह देते हैं, गुरुजी हमने इस बंगले में, मकान में भगवान का मंदिर बनाया है, देखो जरा कैसा है। गुरुजी मंदिर देखो कैसा लगा आपको? हमने इतने बड़े बंगले में भगवान का मंदिर बनाया है। अब गुस्सा तो बहुत आता है हमको कि बताओ क्या कह रही है कि हमने इतने बड़े बंगले में भगवान का मंदिर बनाया है। कहना क्या चाहिए कि भगवान के मंदिर में अपना छोटा सा कमरा बनाया है। बोलना बोलना क्या चाहिए कि ये बंगला मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई, मेरा बंगला। मेरा बंगला मेरी गाड़ी, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ नहीं। ये जितना वैभव है, जितनी गाड़ी है, जितना बंगला है, जितनी दौलत है, संपदा है, आपके घर में भी जो फ्रिज है, गाड़ी है, बंगला है, कौन का है? वो तुम्हारा खुद का है, तुम लेकर आए थे ऊपर से, कौन देकर गया? दादाजी का है तो दादाजी के पास कहाँ से आया था? उनसे पूछो। तो कहे परदादा का, परदादाजी के पास कहाँ से आया था? तो कहे उनके पिताजी ने दिया। तो उनके पिताजी से पूछ किया, उनको किसने दिया था? बुलाए थे कहीं से? तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हमारा कुछ है ही नहीं। कितनी मेहनत कर रहे थे, कितना परिश्रम कर रहे थे, तब थोड़ा सा कमाते थे। वो तो जब से तुमने शंकर को पकड़ लिया, शंकर के लिए कुछ करा, तब से शंकर ने भी तुम्हारे लिए कुछ करना प्रारंभ कर दिया।
अपना पूर्व का मत भूलो कि हम क्या थे, क्या हैं, और आज उसकी कृपा से हम कहां बैठे, क्या कर रहे, ये उसकी उदारता, उसकी करुणा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई भगवान शिव को कुछ दे सके, दे सके। लंका का राजा रावण ने एक बार कह दिया था भगवान शंकर से, लंका के राजा रावण ने कहा, भोलेनाथ आप मेरे साथ लंका चलिए, बाबा बैद्यनाथ की स्थापना ऐसी हुई, आप मेरे साथ में लंका चलिए। शिव जी ने कहा ठीक है चल, उठा ले। शिवलिंग दे दिया भगवान ने, अपना प्रतिबिंब स्वरूप, उठा ले। रावण ने उठा लिया, शिवलिंग लेकर चल दिया। चलते चलते शिवलिंग को ले जाते रावण के मन में एक बात आई, भगवान मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। किसकी लंका में? सोने की नहीं, पहले शब्द पर जाओ। मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा आनंद आएगा महाराज, इतना आनंद आएगा कि मैं क्या कहूं। शिव जी को लेकर जा रहा था तो शंकर भगवान ने कहा, रावण एक काम कर, सोने की लंका तो जान दे, मेरे लिए एक सोने का चौरंग बनवा दे। चौरंग जानते हो ना, जिसपे ये पाठा चौकी चौरंग, एक सोने का बनवा दे और मेरे शिवलिंग को उस पर रख दे। तू थक गया ले जाते, तू थक गया, एक चौरंग बनवा दे, उस चौरंग पर मेरा शिवलिंग रख दे, फिर तू आराम से संध्या वंदन कर ले, स्नान कर ले, फिर अपन चलते। रावण कहने लगा, इतनी सी बात, अब भी बनाता हूं। कुबेर आकर खड़े हो गए, चौकी बना। कुबेर ने चौकी बनाई, शिवलिंग को रख कर देखा, चौकी छोटी पड़ गई। कुबेर बड़ी बनाओ, कुबेर ने और बड़ी बनाई, और बड़ी बनाई, शिवलिंग रखते चले गए, चौकी बढ़ती चली गई। बाबा बैद्यनाथ जी की कथा कहती है, कहते हैं कुबेर के भंडार में जितना सोना था, गोल्ड था, सारा लगा दिया, पर शंकर की वो चौकी पूरी बन नहीं पाई। रावण ने कहा कुबेर कहते है ही नहीं तो लगाऊं क्या, सोना ही नहीं है, बचा ही नहीं है, अब क्या लगाओगे? तो कहा एक काम कर, मेरी लंका में से सोना लेकर आ जा। कुबेर ने हंसकर कहा, मेरे खजाने का सुई की नोक के बराबर तेरी लंका में सोना है, मेरे खजाने की सुई की नोक के बराबर तेरे खजाने में सोना है। रावण बस इतना सा है। हाँ, रावण ने कहा, मैं तो कह रहा था कि मेरे सोने की लंका में तुम्हें ठाट रहे, मेरे कुबेर चौकी नहीं बना पाया, मेरी सोने की लंका सुई की नोक के बराबर है शिव के शिवलिंग के लिए, और दुनिया के लोग कह दें कि हम कर रहे हैं, हम करा रहे हैं, ये तुम्हारी सामर्थ्यता नहीं है, वो तो शंकर करा रहा है और शंकर कर रहा है, अपनी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। कोई कहे क्यों महाराज जी वो कुबेरेश्वर धाम बना, आपने बनाया? ना, सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि कुबेरेश्वर धाम को बना दे। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य का बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर अगर खड़े होकर किसी भी ज्योतिर्लिंग को आप नापेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कुबेरेश्वर धाम पर खड़े होकर, तो 1 पॉइंट बढ़ा हुआ आएगा, शून्य लगा हुआ कभी नहीं आएगा। 150 है तो 151 आएगा, कोई ज्योतिर्लिंग 180 है तो 181 आएगा, 1 बढ़ा हुआ आएगा, पर शून्य कुबेरेश्वर धाम पर कभी नहीं आता, क्योंकि जो कुबेरेश्वर धाम पर आता है वो शून्य नहीं रहता, 1 कदम आगे बढ़कर उन्नति की ओर बढ़ जाता। तो क्या हमारे सपने में आया था ये स्थान? नहीं। क्या हमारे स्वप्न में आया था ये कुबेरेश्वर स्थान? नहीं। तो फिर यहाँ कुबेरेश्वर बाबा बैठे कैसे? हम बिठाने वाले नहीं है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है, ये तो स्वयं 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु में आकर कुबेर भंडारी इसलिए बैठे कि कोई 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं जा पाएगा,
बिंदु में आकर अगर कुबेरेश्वर धाम पर भी जल चढ़ा देगा तो सारे ज्योतिर्लिंगों का पुण्य फल प्राप्त होगा। कौन की सामर्थ्य? हमारी सामर्थ्य था कि हम कुछ बना दे ना, सामर्थ्य था वहां तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग। कभी हम मौका लगेगा ना, अंदर का जो शिवलिंग है उसका दर्शन आपको कभी बनेगा तो ऑनलाइन कराएंगे, कभी योग बनेगा, जब अभी नहीं। छोटा शिवलिंग विराजमान है पाषाण की छतरी के अंदर, बस वही मूल था, उसी का स्मरण, उसी की भक्ति रखे, भजन पूजन कर ले। बट वृक्ष है 200-400 साल पुराना जो वहां पर विराजमान है। बेल वृक्ष है, वन है, कंकर शंकर है, भक्ति है। जलाशय है, जिस जलाशय का पानी आप लेते हो नल में आता है और वही नल का पानी आप शिव जी को चढ़ाते हो, वो कहीं दूसरी जगह का नहीं। जहाँ जलाशय उसी भूमि पर बीच में उस पर छत डलवा दी गई जिससे किसी को तकलीफ ना। जलाशय शिव शिव है, वो अपने लिए स्वयं स्थान चुनता है, आप और हम नहीं चुन सकते। कथा कहाँ होना थी और कहाँ हो रही है, स्थान भी उसने चुना होगा, तो ये कथा यहां चलती है। समर्थता हमारी और आपकी नहीं है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। वो सामर्थ्यता वही देता, बल वही देता, कराने की सामर्थ्यता वही प्रदान करता। आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं, कोई। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सिरसोली गांव से आई हूँ। मेरी बहू ने सिरसोली गांव से हैं। मेरा नाम सुनंदा सुभाष बारी है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और बाहर हों तो बाहर से अंदर आकर बेलपत्र ले सकते हैं। मैं सिरसोली गांव से आई हूँ। मेरा नाम सुनंदा सुभाष बारी है। मेरी बहू ने पशुपति व्रत करने के बाद बाबा का प्रसाद मिल गया था। गुरुदेव, 5वें महीने की सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि बच्चे के सिर पर 2 गठान हैं। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो। एक तो बहुत सालों के बाद तो गर्भ ठहरा बहू का, और ऊपर से बाबा बच्चा भी दिया तो 2 गठान हो गई सिर में। इसको निकाल दो, इसका शरीर काम नहीं करेगा, ये विकलांग रहेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, इसको निकाल दीजिए। गुरुदेव, आपकी कथा में सुना था पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को अगर थोड़ा सा गर्भ से लगाया जाए या सिर पर चढ़ाया जाए तो वो मिट्टी का भी बड़ा भाव है। इंदौर में अशोक सुंदर ईशु महापुराण की कथा चल रही थी। हम वहाँ की भूमि की मिट्टी को लाकर लगा दिया। बाबा
रोज शिव जी के मंदिर जाती, जल चढ़ाती, बेलपत्र लाती, बहू खाती। दूसरी बार फिर जांच करवाई तो डॉक्टर ने उस समय पर भी गठान बताई। फिर मन नहीं माना। डॉक्टर तो बोल रहे थे कि बच्चा निकाल दो, पर मन गवारा नहीं था। फिर बाबा का भजन करना प्रारंभ करा। शिव मंदिर में बहू को भेजना चालू करा। बहू जाती, झाड़ू पोछा करती, गर्भ से थी, बेलपत्र चढ़ी पाती, जल पीती। और उसके 15 दिन बाद जांच कराई। पहले मैं जाती थी, पर फिर बहू को भेजा और बहू ने 15 दिन बाद जांच कराई तो जो दोनों गठाने थी वो गल चुकी थी। बच्चा स्वस्थ था। डॉक्टर तो बोले थे कि बच्चे को निकाल दो, पर आज बाबा की कृपा से बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। और गुरुदेव, बच्चे ने 1 जनवरी 2023 को जन्म लिया और शिव की कृपा से बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। ये शिव की बात। शिव आराधना किसको कहते हैं? एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सोनाली युवराज कांसारे, बेटे का नाम मानव। मैं जलगांव महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाइए। बेटा आया है क्या? हाँ, उसको भी लिया। बेटे का नाम मानव। मेरे बेटे के पैर में 2022 में मेरे बेटे के पैर में एक तकलीफ हो गई थी। डॉक्टर के हिसाब से तो बहुत लंबी चीज़ें बता दी कि वो चल नहीं सकेगा। हॉस्पिटल में दिखाया, जलगांव में, धूलिया में, नासिक में, सभी जगह दिखाया, पर आराम नहीं आया। तब टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। आप टीवी पर कंकर शंकर सीहोर के बारे में बता रहे थे, तो हम सीहोर गए, कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष लेकर आ गए। घर आने के बाद रात को रुद्राक्ष भिंगोते, सुबह मंदिर में जाकर बाबा को जल चढ़ा देते, वहाँ से जल लाकर बेटे को दे देते। पैर से वो चल नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो चुकी थी, उठ नहीं पाता था। पैर में भी बच्चे के लगा देती। लोग मुझसे कहते कि शिव जी का चढ़ा हुआ जल बच्चे के पैर में क्यों लगाती हो, पर मेरा बेटे को वही ठीक करेंगे, ये भाव रखकर लगाती। मालेगांव में आपकी कथा हुई। लोग कहते हैं कि कथा को पंडाल में जाकर सुनो। मैंने मालेगांव में जाकर सुनी गुरुदेव, क्योंकि बेटा चल नहीं पा रहा था, पाँव काम नहीं कर रहे थे। अब करूं तो करूं क्या? पूरा 1 साल 2 साल निकल गया, पर पाँव ने काम नहीं करा। मालेगांव में ले गई बेटे को, पंडाल में बिठा दिया, वहाँ की मिट्टी रोज लगा देती। बाबा से विनय करा, बाबा मेरा बेटा यदि सही हो गया तो 5 पंडाल कथा सुनूंगी, ऐसी कृपा कर दे। शिव जी ने करुणा करी और मेरा बेटा चलने लगा। आज खुद अपने पाँव से चलकर मंदिर जाता है। मैंने धूलिया, नांदुरबार, भोपाल, आकोला, उज्जैन, बरहानपुर, छत्रपति संभाजी नगर, बाबा की इन सारे पंडालों में अपने बेटे को ले जा के कथा सुनवाती थी, क्योंकि चलता तो था ही नहीं, चल तो पाता ही नहीं था। बेटे को ले जाकर कथा सुनवाती थी। आज मेरा बेटा खुद मंदिर जाता है और बाबा की कृपा से वो ठीक हुआ है। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कभी किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। ये बच्चा जिसको डॉक्टर ने बता दिया था कि इसके सिर में 2 गठाने हैं, माइंड से विकलांग रहेगा, चल फिर नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, विकलांग रहेगा, पर शिव की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हुआ। इसका नाम रुद्र रखा है इन्होंने। एक बार जोरदार ताली। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना,
उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे। ये बालक जो पाँव से चल नहीं पाता था, बड़ा तकलीफ था, और शिव की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर शिव मंदिर भी जाता है, शंकर को जल भी चढ़ा। आंसू पोछो, पहले पहले आंसू पोछा। अच्छी खुश हो, अब तो चल रहा है, बढ़िया, अब तो एकदम बढ़िया चल रहा है ना। चल चल वापिस चल, हाँ ये वापिस हो जा, अब तो बढ़िया चल रहा है, रोते नहीं, खुश हो। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर। शिव पर आश्रित हो, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपना संघर्ष, अपनी अहम किसको नहीं आया। हिमालय राज ने काशी का वैभव देखा, तब हिमालय राज को समझ में आया कि ये शिव के पास तो इतना, शंकर के पास तो इतना। रावण का भीतर का हम पे पैदा हो गया था, भीतर अहंकार रावण को आ गया था कि मैं आपके बैठने के लिए सोने की चौकी बनवा सकता, चौरंग। बहुत आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, आकर पूछते हैं गुरुजी बताओ क्या करना है कुबेरेश्वर धाम पर, हम ये कर दें, हम वो कर दें, तुम बताओ गुरुजी क्या क्या करना है। हम कभी अपनी जिंदगी में आज तक, अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं कहा कि हमको किसी चीज की जरूरत है, या मेरे बाप कुबेर भंडारी को किसी चीज की जरूरत है। देव तो ठीक, ना देव तो ठीक, कराओ तो ठीक, ना कराओ तो ठीक, उसकी भूमि वो जाने, उसका निर्माण उसको कराना, उसको संभालना, उसको करना, हमारी सामर्थ्यता नहीं। अभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम से भारत की भूमि पर जहाँ भी मंदिर बने, और अगर सीहोर में आकर वहाँ का गांव का नाम लेटर पंचायत का कि ये मंदिर बना है हमारे गांव में और उसमें शिवलिंग चाहिए, तो शिवलिंग कुबेरेश्वर धाम से दिए जा रहे हैं, शिवलिंग दे रहे हैं, नंदी दे रहे हैं, जिससे गांव-गांव में शंकर विराजमान हो जाए। अब किसी को लगे कि सीहोर वाला महाराज बांट रहे, ना ना, पूरी दुनिया के लोगों को सूचना मिल गई, तो लोग आते हैं, तो कहीं अगर किसी तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ से एक बड़ा सा शिवलिंग खरीद लाते हैं, कुबेरेश्वर धाम में लाकर दे देते हैं। वो शिवलिंग तुम्हारे द्वारा जो मिलता है वो किसी ना किसी मंदिर में पूजा जाता है और लोग उसको प्राप्त करते हैं, लोग उसे प्राप्त करते हैं। आप भी किसी तीर्थ में जाओ, कहीं ओमकारेश्वर जाओ, जबलपुर जाओ, कहीं दर्शन करने जाओ, और तुम्हें लगे कि इतना बड़ा शिवलिंग है और भगवान तुम चाहते हो कि मैं मंदिर नहीं बना सकता, मैं कहीं मंदिर में नहीं रख सकता, तो वो शिवलिंग लाकर आप कुबेरेश्वर धाम पर दे सकते हो। नंदी और शिवलिंग वो किसी ना किसी मंदिर में जाकर स्थापित हो जाएगा, वहां आपके द्वारा एक लोटा जल चढ़ता है, लोग लाकर देते हैं, हम उसको बट वृक्ष के पास में ले जाकर इकट्ठे करते जाते हैं, रखते जाते हैं। कोई आता है, भाई हमारा मंदिर बना है, शिवलिंग चाहिए, आप देखो इसमें से कौन सा चाहिए, एक शिवलिंग लेकर जाओ, अपने मंदिर में स्थापना करो और जिंदगी पर्यंत
आप खुद नहीं बना सकते मंदिर, तो कम से कम एक शिवलिंग लाकर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रखकर जाओगे तो वो ऑफिस में जाकर बोलो कि हमारा नाम लिखो कि हमने ये शिवलिंग लाकर दिया है। जब मंदिर जहां बन रहा होगा और जिस मंदिर में आपका शिवलिंग रखा रहा होगा, फोन आएगा आपके पास में कि आपका शिवलिंग उस मंदिर में जाकर स्थापित हो चुका है, आप जाकर दर्शन कर सकते। ये आपका प्रेम है शिवलिंग के प्रति, शंकर के प्रति। देवाधिदेव महादेव के प्रति। हम नहीं बना सकते बड़ा मंदिर, हम नहीं बना सकते बहुत वैभव, पर हम गिलहरी जैसा छोटा सा काम भी कर सकते। गिलहरी छोटे से लेकर बड़ा, बड़े से लेकर बड़ा शिवलिंग, आप जो आपकी सामर्थ्यता हो वैसा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जब देकर जाते हैं तो आपका वो शिवलिंग किसी मंदिर में पूजा जाता, पूजा। तो कोई पूछे कि क्या लगेगा, क्या देना है, क्या करना है मंदिर में कुबेरेश्वर भंडारी में, हम कहते हैं कि आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये तो वो जब कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर दे तब आप कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आकर झोली भर भर कर जब लुटाओ तो आनंद, तो सुख। रामचरितमानस के कथा के यजमान बने हैं काशी नरेश। श्रीमद् भागवत कथा के यजमान बने हैं राजा परीक्षित। बोलो सुनी कि नहीं सुनी भागवत रामायण की? राजा परीक्षित। विष्णु पुराण के यजमान बने हैं नरेश। प्रत्येक पुराण का यजमान कोई ना कोई बना है। केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जिसका यजमान कभी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता। शंकर भगवान ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी के रूप में शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। जब ये यजमान परिवार जब कथा कराते हैं, लोग ऑनलाइन कथा के यजमान बनते हैं या कथा के यजमान बनते हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं कि आप ये ना सोचना कभी कि आपने कथा कराई या हमने कराई, ना ना, ये तो शिव जी की कोई करुणा होगी जो यजमान बनाकर आपको बिठा दिया और कथा का आयोजन। आपकी हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। अगर आज ये माली परिवार यजमान बना है तो शिव की उदारता होगी, शंकर की करुणा होगी जो बन गया। शिव उदारता के बिना नहीं हो सकता। महाराज वो आता है किसी भक्त के लिए पर मिल सबसे जाता है। वो एक लाइन स्मरण में आती है, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आ जा, तो किसी और से मिलने के बहाने आ जा। संत तुकाराम जी के लिए, संत नामदेव जी के लिए, मुक्ताबाई के लिए, रामकृष्ण परमहंस के लिए, मीराबाई के लिए, चैतन्य महाप्रभु जी के लिए, जब मेरा भगवान कर्माबाई के लिए, ये संतों के लिए जब मेरा भगवान प्रकट होता है तो केवल संतों के लिए नहीं आता, जो संसार में जन्मे हैं उन सब के लिए परमात्मा प्रकट होकर दर्शन देता है। पंढरपुर में हरि विठ्ठल विराजमान है, तुम्हारे लिए आए थे क्या? पौंडरिक अपने माता पिता के चरण की सेवा कर रहा था, उनमें भगवान देख रहा था। भगवान दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, दरवाजा खोल, मैं हरि विठ्ठल नारायण खड़ा हूं, दर्शन कर लो। पौंडरिक कहता है पहले मैं अपने पिता के चरण दबा रहा हूं, फिर मां के चरण दबाऊंगा। भगवान कहते हैं तेरी गली में कीचड़ भरा पड़ा हुआ है, मेरे पांव भिड़ रहे हैं, कैसे खड़े रहूंगा? पौंडरिक ने पलंग के नीचे से, खटिया के नीचे से ईंट उठाकर फेंक दी खिड़की में से बाहर, इस पे खड़े हो जा। एक ईंट पर हरि विठ्ठल इंतजार करते हैं पौंडरिक का। तुम्हारे लिए थोड़ी ना आए थे,
पौंडलिक के लिए आए थे, पर भगवान किसी एक के लिए नहीं। जब संत बुलाता है तो परमात्मा संसार सागर में जन्म लिए प्रत्येक जीव का कल्याण कर जाता है। आज तक प्रतीक्षा में खड़े हैं, कमर पर हाथ है। पौंडलिक ने कहा अब जाने नहीं दूंगा, आ गए हो तो जाने नहीं दूंगा, यहीं रहना, सब भक्तों को दर्शन देना, ऐसे ही देना। ऐसे ही कई लोग आज की सोच के जो जितने लोग हैं ना, ये बड़ी विचित्र सोच रखते हैं। बताओ, भगवान तो खड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, भगवान मुकुट पहन रहे हैं सोने चांदी के, भगवान तो ऐसे खड़े रहते हैं। भगवान का कितना ठाठ है, पंखा झिला रहे हैं, ऐसी खोल दिया है भगवान के लिए। मंदिर में एसी की क्या जरूरत है, भगवान को एसी लगा दिया, भगवान को चांदी के बर्तन में भोजन लगा दिया, भगवान को ये कर दिया। आज के नवयुवक, आज की जो टीम है वो भगवान के लिए कुछ भी सोच लेती। भगवान ऐसे खड़े हैं तो हम उनसे कहते हैं एक काम करो, भगवान जैसे खड़े हैं वैसे तुम, केवल हम कथा करें 7 दिन, उतने दिन खड़े हो जाओ, हम भगवान को मंदिर से ले जाएंगे, तुम्हें स्थापना कर देंगे। उतने दिन खड़े हो जाओ, जैसे खड़े हैं वैसे। एक हाथ में धनुष है, अरे तुम लोग भी तो प्रैक्टिकल करके देखो जरा। धनुष पकड़ो हाथ में, आशीर्वाद दो ऐसा। चलो जल्दी करो सब लोग। और बिल्कुल माताएं सिर पे ऐसे पल्लू लेना, अच्छी बढ़िया, और एकदम सटी, क्योंकि सीता जी ऐसी खड़ी है तुम्हारी जैसे, ऐसे होके नहीं, बिल्कुल ऐसे बढ़िया सिर पे पल्लू वल्लू लो, और एक जैसी देखना एक ही जगह पे, ठीक है। और स्माइल खत्म नहीं होना चाहिए। चालू हो जाओ जल्दी। और तुम राम जी ऐसे हो जाओ, बिना सिर पे पल्लू लिए, बस ऐसे धनुष लेना, आशीर्वाद देना। हाथ थोड़ा लंबा है राम जी का आशीर्वाद वाला, तो थोड़ा लंबा करो हाथ को। सब करो, जी जाओ जल्दी करो, और जी तुम भी आशीर्वाद दो। अभी इसमें एक चीज बाकी है, खड़े हो जाओ। खड़े होके करोगे तो और मजा। कितने घंटे खड़े रह सकते, कितनी देर एक जैसा, पांव भी उनका अलग अलग नहीं है कि आगे कर लिया पीछे, बराबर। अब इतनी देर में मक्खी आ गई, खड़े रहना। आके नहीं ले जाना, आके सामने। चिपकल ली, अब नीचे से मालूम पड़े चलते चलते चीटा आ गया, चीटा, और चीटा चढ़ते चढ़ते हाथ पे। इतने में कमलाबाई आ गई, रोती रोती, भगवान बड़ी तकलीफ में हूं, बहुत दुख है। भगवान बोले मेरी जगह खड़ी होके देख ले। कहना सरल है कि भगवान मंदिर में सुखी है। भगवान से पूछे कोई जाके, कभी कुबेरेश्वर धाम आकर शंकर जी से पूछा करो, रात दिन तुम्हारी पूजन होती है, दुनिया में एक ही मंदिर है, रात को 1 बजे भी लोग लोटा भर के जल चढ़ा। बोलो सही है कि गलत है? 2 बज रही रात की, ढोलक मंजीरा लेके, नहायनी भोला नीला के रहूंगी, शंकर को अपना बना के रहूं। शंकर भगवान बोले ले चलते रहे घर पर, शांति। अब रात के 1:30 बज रही, 2 बज रही, पूरी दुनिया में केवल एक ही तो मंदिर है कुबेरेश्वर धाम, जहां रात को 1 बजे भी पानी चढ़ रहा, 2 बजे भी पानी चढ़ रहा। जब बाप की याद आ जाए तब दौड़ जाए लोग, जल चढ़ रहा। कहना सरल है,
भगवान बहुत सुखी हैं, मंदिर में क्या काम है, तो तू खड़ी हो जा, हिलना मत, आंख बराबर, मक्खी भी आए तो मत देखना। और जितने भक्त आएंगे तेरे सामने सब अपना दुखड़ा लेके आएंगे, पड़ोसन से बहुत परेशान, भगवान भी कहेंगे मैं तेरे से परेशान। कहना सरल है, उंगली उठाना सरल है, पर महाराज उसको निभाना बहुत कठिन। शंकर भगवान के सामने कह दिया था लंका के राजा रावण ने, मैं तुमको सोने की लंका में रखूंगा, इतना आनंद आएगा ना तुमको, इतना मजा आएगा ना तुमको, इतना आनंद। अरे कौन समझाए रे रावण, पहले की साइकिल की सवारी इतनी जोरदार थी, पति चलाता था, पत्नी पीछे बैठती थी, कभी कभी आगे डंडे पर भी बैठ के चल देती थी। उस सवारी के आगे तो दुनिया की सारी सवारी फीकी है। अब आज के जमाने में पति उधर गाड़ी चलाए, पत्नी इधर बैठे, इधर। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसा है जो नंदी पर भी सवारी करता है, भक्त को लेकर चलता है तो आगे बिठा कर चलता। कभी भी पार्वती जी शिव जी के पीछे नहीं बैठी है, आगे बैठी है। नंदी पर फोटो का दर्शन करना शंकर। साथ और जो सवारी में आनंद आएगा, 4 व्हीलर से ज्यादा 2 व्हीलर में आनंद है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? 2 व्हीलर में आनंद है। 4 व्हीलर में तो पति उधर चला रहा है, तुम इधर बैठी हो, मोबाइल चला रही हो, बेचारा स्टीयरिंग पकड़ के घुमाए जा रही है। और 2 व्हीलर में वो गाड़ी चला रहा है, तुम पीछे पल्लू डाल के। अब तो तुम इतना तो भगवान से कहना, प्रभु ध्यान रखना कि भोले बाबा तुम आना लेने के लिए, क्योंकि तुम अच्छे से घुमा लाते हो, तुम अच्छे से। जो सुख साइकिल में था वो सुख 4 व्हीलर में भी नहीं है। साइकिल लेके चल रहा है, इतने में सामने से कोई खड्डा आ गया, और ये हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं। हम ग्वालियर में कथा करने गए थे, मेडिकल वाले सारला जी या काबरा जी क्या था उनका, बहुत सालों पहले की बात है, 20-22 साल के पहले की होगी, 25 साल के पहले, 25 साल तो हो ही गए होंगे, इतनी पुरानी। अब वो कथा कराए, अब वो मेडिकल वाले, तो वहाँ एक मंदिर अच्छा था, तो गोवर्धन नाथ जी का, तो उन्होंने कहा गुरुजी मंदिर अच्छा है, तो हमने कहा दर्शन करने जाना है। तो कहा गुरुजी बेटे के साथ में भेजूं, तो बेटा एक ही था, वो कथा संभाले कि हमको दर्शन कराने जाए। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ कोई नौकर चाकर हो तो उसको भेज दो। उन्होंने एक नौकर को बुला दिया, वो तांगा चलता था पहले, घोड़ा गाड़ी, उसमें हम बैठ गए आगे, बाकी के लड़के बैठ गए पीछे, और वो घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा चलाते, और नौकर उस साइड बैठा, हम इस साइड बैठे, बीच में घोड़े वाला घोड़ा था, पीछे बाकी। अब वो इधर जो नौकर बैठा था उसने पूरा रास्ता देखा था, उसको पूरी गली गली मालूम थी मंदिर की। अब हमको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम तो नए नए ग्वालियर में गए थे। अब वो बीच में पड़ गया एक बड़ा खड्डा, और खड्डा था यहाँ से समझ लो ये गेट के आगे, बाहर वाला गेट, और वो यहीं से चालू हो गया। नौकर हम समझे मक्खी घुस गई, और आगे जाके एक बड़ा वाला खड्डा था, उसमें तांगा गिर गया, सब लुढ़क गए। तब उसके मुंह से निकला डा, तब अब गुस्सा इतनी आई, हमने कहा पहले नहीं बोलते बना, मैं तो से बोल रहा था कि और आखिरी में जब अंदर गिर गया तो डा निकला, तब समझ में आया कि खड्डा, वहीं से चालू हो गया था कि खड्डा। तब हाथ में लगी थी उस समय, हड्डी वड्डी टूट गई थी, पट्टा मट्टा बंधवाए,
मोहल्ले के लोग अच्छे थे ग्वालियर के, उनने सब बंधवा बंधु के कथा में छोड़ दिया। लड्डा जी पूछे गुरु जी ये क्या है? हमने कहा ये खा और ये डा। तुमने ऐसा नौकर भेजा, वो अटक गया बीच में।